हेलो वेलकम बैक अगेन। बेटा अभी हमने लास्ट वीडियो में हॉर्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ा था, लेकिन लास्ट का टॉपिक एक रह गया था। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो फीडबैक मैकेनिज्म आप इसके बारे में समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, बैक का मतलब दोबारा से, ठीक है, पीछे से। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या मतलब होता है? जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा कि जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं तो फीडबैक देने को बोलती हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसा है। तो ये मतलब नहीं है कि पीछे से आप उनको बैकडोर से खाना खिलाओ। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आप जैसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या जो भी है, तो उसके बाद अपना ये आप रिप्लाई दीजिए कि आपको कैसा लगा। तो ऐसी हमारी बॉडी क्या होती है कि ये कंपनियां तो देखो बात की चीज़ है, लेकिन नेचर ने हमारे लिए खुद से मैनेज कर रखा है फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें ये होता है कि जैसे आपकी बॉडी में कोई एक हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है, अगर मान लीजिए बहुत ही एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो गया तो आपकी बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में रिलीज होता है, ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में रिलीज होता है, तो दोनों ही केस में वो डिसीज का केस हो जाता है। एक हो जाता है हाइपो और एक हो जाता है हाइपर, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा हाइपर सीक्रेशन, और कम हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? हाइपो। जैसे हाइपर थायरॉइडिज्म भी होता है और हाइपोथायरॉइडिज्म भी होता है। क्लियर हो गया बात? तो यही मुझे बोलना था कि फीडबैक मैकेनिज्म का इसका एक एग्जांपल मैं आपको इंसुलिन के थ्रू समझाता हूँ। किसके थ्रू? इंसुलिन के थ्रू। लास्ट वीडियो में मैंने डायबिटीज की बात करी थी। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है बेटा, कहाँ से सीक्रेट होता है? थायरॉइड ग्लैंड से नहीं। किससे? पैनक्रियाज से। अब इस बात को मत सोच लेना कि खाली मैं थायरॉइड ग्लैंड बोल रहा था, मैंने बोला है पैनक्रियाज से। कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से। हाँ, तो बच्चों ये बोल रहा था कि जैसे आपका ये पैनक्रियाज वाला जो ये था स्ट्रक्चर इस तरह से पैनक्रियाज का, इसमें भी तो सेल्स होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना लोहे पत्थर कंकड़ सब भरे हुए हैं, इसमें भी सेल्स हैं। जो सेल्स होंगे तो इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन होता होगा, ऐसा नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता होगा। तो जब इनके ब्लड जाता होगा पूरी बॉडी में, जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, तो मान लीजिए इनका आपको वैसे फंक्शन पता होगा, पहले तो इनका फंक्शन बताइए। ये क्या करते हैं? ग्लूकोज लेवल, इनकी जो शुगर लेवल है उसको कम करते हैं ब्लड में। सपोज दैट इन्होंने ज़्यादा सीक्रेशन कर दिया है, किसने? पैनक्रियाज ने ज़्यादा सीक्रेशन कर दिया है इंसुलिन का। तो ये क्या करेंगे? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बहुत कम कर देंगे। जब बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर उसे मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। तब उस टाइम पर क्या होगा कि जो इसके सेल्स हैं, ठीक है, जब ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, इसके जो सेल्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनको ये एक मैसेज जाएगा कि भैया ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया है। तो फिर क्या करेंगे कि ये उसके जो सेल्स हैं उस मैसेज को ब्रेन को भेजने के बाद और फिर ब्रेन से जो रेस्पॉन्स आता है, तो उसके बाद क्या होगा कि इनसे इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन हेल्प करता है? वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ये, ठीक है। तब अब जब बहुत कम हो गया तो क्या होगा? इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो बंद हो जाएगा। फिर अब किसका सीक्रेशन होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकागोन का होगा। और जब ग्लूकागोन का होगा तो ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल ये बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब सपोज दैट ये बढ़ाए जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया, फिर दिक्कत अब हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया समझ रहे हो ना? हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तब फिर क्या होगा? ये भी क्या कहते हैं, पैनक्रियाज ही ग्लूकागोन को सीक्रेट करता है और पैनक्रियाज ही इंसुलिन को सीक्रेट करता है। तो फिर अब इनको फिर खबर लगेगी पैनक्रियाज के सेल्स को, इनके जो रिसेप्टर्स हैं, कि अब यहाँ पर ये ज़्यादा ही सीक्रेट हो चुके हैं, तो अब इनको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। इनका सीक्रेशन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब किसका सीक्रेशन बढ़ जाएगा? इंसुलिन का। अब आपको समझ में आ गया कि बॉडी में हमारे सारे के सारे फंक्शन रेगुलेट इसी तरीके से होते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि जितने अमाउंट की उस हार्मोन की ज़रूरत है बस खाली उतना ही सीक्रेट होगा,
और जब उसकी ज़रूरत कम हो जाती है तो वो वहाँ पर उसका सीक्रेशन या तो कम हो जाएगा या फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और कम्प्लीटली कभी बंद नहीं होता है और कम्प्लीटली कभी बहुत ज़्यादा सीक्रेट नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कोई डिसीज़ हो गई हो कि वो अब काम ही नहीं कर पा रहा है, वो सीक्रेट ही नहीं कर पा रहा है, डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन का इतना अमाउंट सीक्रेट ही नहीं हो पाता कि जितना भी आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको वो कम कर सके, उसको मैनेज कर सके। तब क्या होता है, आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इसका एक नॉर्मल जो गाँव की उसमें देखा जाता है कि एक नॉर्मल जो इसका टेस्ट होता है यही होता है कि आप कहीं यूरिनेट करें और वहाँ पर अगर छींटा या चींटी लग रहा है तो इसका मतलब है कि उनको डायबिटीज़ है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर आपकी बॉडी से फिर वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उसको रेगुलेट कैसे होता है, वो इससे होता है इस मैकेनिज्म से, किससे, फीडबैक मैकेनिज्म से। तो इस वीडियो में बेटा मुझे ऐसे ही समझाना था और ऐसे ही हमारी बॉडी रेगुलेट करती है और इन्हीं हार्मोन्स के सीक्रेशन यानी कि ज़्यादा उनके सीक्रेशन और सप्रेशन, इनका ये दोनों ही बैलेंस से ये प्रोसेस पॉसिबल है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया।